नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी मैं हूं फतेहपुर सीकरी में, जो अकबर की कभी राजधानी हुआ करता था। तो इससे पहले मैं एक पार्ट बना चुका हूं जिसमें मैंने बुलंद दरवाज़ा दिखाया है और जहां पे अनारकली को जो जिंदा चिनवा दिया गया। आप पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो मैं अभी आ गया हूं सीकरी में, यानी फतेहपुर पीछे था जहां पे हमने आप लोगों को दिखाया था, और अभी हम दिखाएंगे आपको सीकरी इस वीडियो में। तो यहाँ पे महल वगैरह बने हुए हैं। जोधाबाई का महल है और बीरबल का महल है, और अकबर की जो तीनों रानी थी ना, तीनों रानियों के महल यहाँ पे बने। अभी हम पहुँचे हैं जो अकबर की रानी थी यानी जोधाबाई, उनके महल के सामने। ये उनका महल बना हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो बीच में आप लोगों को दिख रहा है ये मेन गेट है। दोनों साइड यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर सबसे ऊपर गुम्बद बने हुए हैं, और यहाँ पे दो झरोके बने हुए हैं, छतरियाँ बनी हुई हैं। तो इसकी जो वास्तुकला है वो राजपूत शैली में इसको बनाया गया है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जोधाबाई का जो महल है उसके अंदर। यहाँ पे दो महल बने हुए हैं। ये जो है इसको समर पैलेस बोलते हैं, और इस साइड में जो है इसको विंटर पैलेस बोलते हैं। विंटर पैलेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो चारों तरफ से बंद है, तो फिर वो जब मतलब सूरज की जो रोशनी उस पर पड़ती थी तो वो अंदर से गर्म हो जाता था। और ये वाला जो है इसको समर पैलेस बोलते हैं। आओ इसको अंदर से दिखाते हैं आप लोगों को। समर पैलेस इसको इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसमें पीछे की तरफ यहाँ पे जो नदी थी, जैसे कि बताया था पहले वाली वीडियो में, पीछे एक नदी होती थी और उससे ठंडी ठंडी हवा मतलब इसके अंदर आती थी। तो ये समर में बहुत ही ठंडा रहता था, इसलिए इसको समर पैलेस बोलते हैं। इसकी जो कलाकारी देखिए कितनी अच्छी है, कितने खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे हिंदू वास्तुकला बनाई गई है। ये देखेंगे तो ये मंदिर के घंटे बनाए गए हैं। तो ये पूरा हिंदू आर्किटेक्चर में इसको बनाया गया है। बहुत ही सुंदर पैलेस बना है। इसके अंदर अगर और आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये कमरा और बना हुआ है, और कमरे के इधर और उधर एक छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जिसमें अभी पूरी तरह से चमगादड़ों ने कब्जा कर रखा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सुनेंगे तो देखो आवाज़ आ रही है, ये देखो कितने सारे चिपके हुए हैं। किसी भी किले में जाओ और चमगादड़ आपको ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप अगर किले पे जाएंगे तो पहले यहाँ पे राजाओं का शासन था, अभी यहाँ पे चमगादड़ों का शासन है। इस साइड में यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर भी आप लोगों को दिखाते हैं, जहाँ पे जो जोधाबाई थी वो पूजा किया करती थी। इस मंदिर का जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया था जोधाबाई के लिए। ये जो पिलर पे डिज़ाइन बनी हुई है, इसको देख के आपको पता लगेगा कि हाँ एक मंदिर वाली डिज़ाइन यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखो ऊपर वो एक ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी मतलब टंगा हुआ एक घंटा है, उल्टा है उस साइड में। तो ये पूरा जो मतलब इसका जो आर्किटेक्चर है वो एक पूरा मंदिर का बनाया गया था, और यहीं पे जो जोधाबाई थी वो पूजा किया करती थी। काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर बनाया गया है। और जोधाबाई का जो किचन था वो भी अलग था, जहाँ पे वो अपने हाथ से खाना बनाया करती थी, क्योंकि वो एक हिंदू रानी थी और वो शुद्ध शाकाहारी भोजन मतलब किया करती थी। तो वो किचन जो है वो बाहर है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे दो कमरे बने हुए हैं, एक इस साइड में और दूसरा उस साइड में। तो यहाँ पे मतलब हवन वगैरह भी कराए जाते थे। तो जो पूजा का जो सामान रहा करता था मंदिर के अंदर वो इसमें रखा जाता था। छोटा सा कमरा बना हुआ है, आप लोग देखेंगे तो बहुत ही छोटा सा है। ऊपर यहाँ पे इसकी छत दिख रही है, और सेम इसी प्रकार का एक कमरा वहाँ पे बना हुआ है सामने। दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये आंगन के बीच में जहाँ पे ये पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे पहले तुलसी का पौधा हुआ करता था। तो अभी तो यहाँ पे वो तुलसी का पौधा निकाल दिया है, एक ऐसा ही पौधा यहाँ पे लगा दिया गया है। ये जो दोनों पैलेस हैं ये मतलब रानी के लिए बने हुए थे, और बगल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ये मतलब उनकी दासियों के लिए बने हुए थे, क्योंकि रानी रहेंगी तो रानी के साथ दासी भी रहेंगी। तो दासी के लिए ये कमरे यहाँ पे बनाए गए थे। यहाँ पे ये जोधाबाई का महल बना हुआ है, और जोधाबाई के महल से जब आप बाहर निकलेंगे तो सामने ही आपको दिखेगा ये। तो ये है जोधाबाई का रसोई घर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जोधाबाई की रसोई, जिसमें आप देखिए यहाँ पे ये जो कलाकृति बनी हुई है राजस्थानी झुमके की डिज़ाइन बनी हुई है। तो इसी के अंदर जो जोधाबाई थी वो खाना बनाया करती थी। अभी तो फ़िलहाल ये बंद है। यहाँ से दिखाएंगे आपको अंदर का। ये देखिए
अभी शायद इसमें क्या लगाया गया है, ये कुछ मशीन वगैरह रखी हुई हैं, अभी ये पूरी तरह से बंद है। तो यही था जोधाबाई का रसोई घर, किचन एरिया। दोस्तों ये जो इमारत आप लोग देख रहे हैं, ये अकबर की जो ईसाई रानी थी मरियम, उनका महल है और इसको सुनहरा महल भी बोला जाता है। और इसके अंदर 4 कमरे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कलाकारी की गई थी, डिज़ाइन बनाई गई थी, इसलिए इसको सुनहरा महल बोला जाता है। चलिए आपको अंदर से दिखा देते हैं। हर एक रानी के लिए अकबर ने अलग अलग महल बनवाए थे। ये उनकी ईसाई रानी थी, उनका था। अकबर की 3 रानियां थीं, जोधाबाई, मरियम और रुकैया बेगम। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो पेंट हुई है ना, अभी तो पेंट पूरी तरह से निकल चुका है। इसके अगर अंदर आएंगे यहाँ पे, तो बीच में ये पूरा मतलब खाली है और इसके ऊपर और भी एक मंजिल बनी हुई है, जहाँ पे बताते हैं एक खुला मैदान है जिसमें गर्मी के टाइम में ऊपर मतलब सोया जाता था। तो ये है, वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन अभी प्रशासन ने इसको बंद कर दिया है। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये है सीढ़ियाँ। ये जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं, इसको पंचमहल बोलते हैं। इसकी 5 मंजिल हैं, इसलिए इसको पंचमहल बोला जाता है। नीचे से अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और ऊपर 5। नीचे की जो मतलब बिल्डिंग है वो, उसका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा है। ऊपर जितनी आप चढ़ते जाएंगे तो ऊपर की जो बिल्डिंग है उनका जो साइज़ है वो कम होता जाएगा, यानी छोटी होती जाएंगी। तो गर्मी के दिनों में जो बादशाह अकबर थे, वो मतलब सबसे ऊपर वाली जो छतरी है, ऊपर वाला जो गुम्बद है, ऊपर वाली जो मंजिल है, वहाँ पे बैठा करते थे। और यहाँ पे इस प्रांगण में उस समय पे नृत्य वगैरह होता था। बिल्डिंग के अंदर जो पिलर हैं वो टोटल 176 पिलर हैं, यानी 176। दोस्तों इसके जो पिलर हैं वो इस प्रकार से हैं, यानी जो नीचे वाला जो ये है ना, नीचे वाला जो पोर्शन है, इसमें जो पिलर है वो 84 हैं। इससे ऊपर वाला जो है उसमें 56 है। उससे ऊपर वाली जो बिल्डिंग है उसमें 20 हैं और उससे ऊपर वाली जो बिल्डिंग है उसमें 12 हैं। और लास्ट वाला जो मतलब गुम्बद आपको दिख रहा है ना, लास्ट वाला जो है जहाँ पे बादशाह अकबर बैठा करते थे, उसमें 4 स्तंभ बने हुए हैं, यानी 4 पिलर हैं उसके अंदर। इस तरह से टोटल मिला के 176 पिलर इस बिल्डिंग के अंदर बने हुए हैं। दोस्तों मेरे पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको ख्वाबगाह बोलते हैं, यानी ख्वाबों का महल, और दीवाने आम भी इसको बोलते हैं। जिससे जो अकबर बादशाह थे वो मतलब अपनी जनता को यहाँ पे मतलब रोज़ सुबह दर्शन देते थे, यानी रोज़ सुबह जो जनता थी उनकी दर्शन के लिए आया करती थी। बीच में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सामने ये जो आप लोग को दिख रही है, यहाँ पे एक चौकी है। जो चौकी है उसको यूज किया जाता था, यहाँ पे बादशाह अकबर बैठते थे। और यहाँ पे सामने ही ये है अनूप तालाब। अनूप तालाब के बीच में एक आप लोगों को वो चौक दिख रहा होगा, जिसपे जो मतलब 9 रत्नों में से एक थे तानसेन, जो मतलब अपने देश के बहुत बड़े संगीतकार थे, वो वहाँ पे बैठ के राग सुनाया करते थे। बताते ऐसे हैं कि अगर वो मल्हार राग गाते थे तो बारिश हो जाती थी, और अगर दीपक राग गाते थे तो दीपक अपने आप जल जाते थे। यहाँ पे बैठ के मतलब राग सुनाया करते थे। यहाँ पे बैठ के बादशाह अकबर राग को सुना करते थे, और यहाँ नीचे जनता बैठा करती थी। और अभी हम जाने वाले हैं अकबर की जो सबसे बड़ी रानी थी रुकैया बेगम, उनका जो कच्छ है, उनका जो महल है, वो आप लोगों को दिखाने वाले हैं। इसको शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। बाहर से ही अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इसका अच्छा आर्किटेक्चर बना हुआ है। उस टाइम पे ये खपरेल की डिज़ाइन भी बनी थी क्या? ये देखिए, ये खपरेल वाली डिज़ाइन बनाई गई है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखो, नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ कितनी अच्छी इस पर कारीगरी की गई है। ये देखिए कितनी अच्छी इस पर नक्काशी बनाई गई है। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो बने हुए हैं, इसमें उस टाइम पे डायमंड लगे हुए थे। ये जो है, इसमें उस टाइम पे डायमंड लगे हुए थे। यहाँ पे भी देखेंगे, इस साइड में भी देखेंगे, ये चारों तरफ ऐसे ही बने हुए हैं। तो जब अपने यहाँ पे ब्रिटिश शासन आया, यानी अंग्रेजी हुकूमत आई, तो ये सारे मतलब निकाल के यहाँ से ले गए। अगर देखेंगे तो देखो, ये जो डिज़ाइन है, चटाई की डिज़ाइन बनाई गई है। कितनी बारीकी से देखो इस पे काम किया गया है, बहुत ही खूबसूरत ये बनाया गया है। इसकी जो छत है, इस साइड से दिखाओ, यहाँ की छत की डिज़ाइन दिखाओ कितनी खूबसूरत है। इस छत की डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनी हुई है। दोस्तों मेरे पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है दीवाने खास। असल में ये जो आप लोगों को बिल्डिंग दिख रही है, ये 2 मंजिला इमारत दिख रही होगी, लेकिन रियल में ये सिर्फ 1 मंजिल इमारत है। इसके बीच में एक स्तंभ बना हुआ है, एक मतलब पिलर बना हुआ है, उस पर बहुत अच्छी कलाकारी की गई है। और ये जो बादशाह अकबर के खास जो लोग होते थे, यहाँ पे जो मेहमान वगैरह आते थे, उनके लिए ये बनाया गया था।
अंदर की अगर आप कलाकृति देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। अंदर देखेंगे तो बीच में एक पिलर है, पिलर पे बहुत ही अच्छी कलाकारी की गई है। नीचे अगर देखेंगे तो नीचे बहुत ही बारीक तरीके से मतलब कढ़ाई की गई है, फूल पत्तियां बनाई गई हैं। ऊपर अगर देखेंगे तो चारों तरफ मतलब एक रास्ता टाइप का बनाया गया है जो चारों तरफ जाता है। ऊपर जाने के लिए इसमें सीढ़ियां हैं जो अभी फ़िलहाल बंद हैं। इन सीढ़ियों से ऊपर जाया जाता था और ये जो चारों तरफ मतलब जो बनी हुई हैं इसमें लोग बैठा करते थे उस टाइम पे। दोस्तों ये जो बिल्डिंग है इसको अभी तो आंख मिचौली मतलब बोला जाता है, जिसमें भूल भुलैया लुका छुपी जिसको खेलते हैं वो बिल्डिंग बोली जाती है। असल में तो इसमें खजाना रखा जाता था। अंदर चलते हैं, आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं क्योंकि इसके अंदर कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे ये पता लगता है कि ये उस टाइम पे खजाना रखने के लिए महल बनाया गया होगा। आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये आपको बिल्कुल सिंपल दिख रही होगी। यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है कि ऐसा कुछ दिख रहा है कि इसमें खजाना रखा गया है, नहीं ना। इसके बगल में ही एक यहाँ पे देखो ये पत्थर है। ये पत्थर को जब आप हटाएंगे तो अंदर आप देखेंगे तो खजाना रखने के लिए यहाँ पे ये बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे नीचे, तो ये उस टाइम पे खजाना रखने के लिए बना था। इसके अंदर खजाना रखा जाता था। और ये पत्थर अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा, इस पत्थर को ऐसे करके लगा दूंगा तो नहीं पता लगेगा कि यहाँ पे कुछ है भी। इसको थोड़ा सही से लगाएं, नहीं लग तो जाएगा, ये लग गया। ये थोड़ा सही से नहीं लगा लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये पूरी तरह से फिट बैठा है। दोस्तों ये जो इमारत है इसको बीरबल महल के नाम से जाना जाता है। बीरबल जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और ये अकबर के बहुत ही अच्छे सलाहकार थे। ये जो इमारत है इसको बीरबल महल बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो शिलालेख लगा हुआ है उसके हिसाब से ये जो है इसको बताते हैं कि ये जो अकबर की जो बड़ी रानियाँ जो थी रुकैया बेगम और सलीमा सुल्तान, उनका ये महल था, उनके लिए ये महल बनवाया गया था और इसमें वो रहा करती थी। हो सकता है बाद में इसको बीरबल को दे दिया हो। तो अभी हम इसके अंदर चलेंगे, आप लोगों को अंदर से दिखाएंगे। पहले यहाँ पे ये दिखा देते हैं। यहाँ पे ये देखिए बहुत बड़ा आंगन है और आंगन के बीच में ही यहाँ पे ये बने हुए हैं साइडों में। तो ये उस टाइम के अस्तबल खाने बताए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नज़दीक आके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे जो अकबर के सैनिक थे उनके जो घोड़े थे वो बांधे जाते थे। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे लगा हुआ है, नज़दीक से आके दिखाइए। इसमें रस्सी डाल के पहले उनको बांधा जाता था। तो ये उनके अस्तबल खाना है, यानी ये अस्तबल है जिसमें उनके घोड़े रखे जाते थे। इस साइड से देखेंगे तो काफ़ी दूरी तक है और सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी बना हुआ है और इसके सामने ही यहाँ पे बीरबल का महल है। तो एक बार चलते हैं, बीरबल का महल आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं। आइए, यहाँ पे ये देखिए ये पानी के लिए भी बनाया गया है। ये अंदर यहाँ से ये पूरा पानी चला जाता है नाले में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उस टाइम के टॉयलेट में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए ये उस ज़माने के टॉयलेट बने हुए हैं। हालांकि अभी ये टूट गए हैं, पहले ऐसे खुले नहीं होंगे, पहले यहाँ पे दीवार बनी हुई होंगी, ये पूरे बने होंगे लेकिन बाद में ये टूट गए हैं। तो ये यहाँ पे टॉयलेट बने हुए हैं। तो ये एक नाले से कनेक्ट रहते थे उस टाइम पे और इसकी जो गंदगी रहती थी वो किले से बाहर निकल जाती थी। चलिए अब हम चलते हैं बीरबल महल में। बीरबल महल जो है ना वो भी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे देखिए कितनी बारीकी कलाकारी की गई है। ऊपर अगर छत पे देखेंगे तो छत की डिज़ाइन देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है ऊपर छत के। अभी हम पहुंचे हैं दीवाने आम में। यहाँ पे आम जनता के लिए मतलब अकबर जो थे वो फैसला सुनाया करते थे। आम जो जनता थी उनकी परेशानियों को सुना करते थे और उसका वो निवारण किया करते थे। तो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे
तो यहाँ जो बीच में ये जो बना हुआ है, ये यहाँ पे जाली बनी हुई है और बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है। इस जगह पे अकबर बैठा करते थे। और सामने यहाँ पे एक ये देखेंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक गार्डन टाइप का बना हुआ है। उस टाइम पे यहाँ पे मिट्टी मिट्टी थी, मतलब कच्चा आंगन था, ये पूरा कच्चा आंगन था। और यहाँ पे अकबर बैठा करते थे। सामने यहाँ पे जो जनता थी, आम जो जनता रहती थी वो बैठा करती थी और उनके फैसले को अकबर यहाँ से सुनाया करते थे। तो उस टाइम पे जैसे अगर धूप का जब वो रहता था तो यहाँ पे तंबू वगैरह लगाए जाते थे, उसमें वो जनता जो थे वो बैठती थी। यहाँ पे एक बताते हैं, उनका एक हाथी था जिसका नाम था हिरण, जो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय था। वो मतलब उसका जो भागने का तरीका था ना, बहुत तेज़ दौड़ता था, इसलिए उसका नाम हिरण रखा गया था। तो यहाँ पे हाथी रहते थे और भी हाथियों को यहाँ पे रखा जाता था। अगर ऐसा कुछ होता था तो उसको मतलब जो दोषी रहता था उसको हाथी से कुचलवा दिया जाता था। दोस्तों यहाँ पे ये जो पत्थर आप लोगों को दिख रहा है ना बीच में, यहाँ पे हाथी बांधे जाते थे इस पत्थर से। और ये है दीवाने आम, जहाँ पे आम जनता का मतलब फरियाद सुनी जाती थी। वो जो आप लोग देख रहे हैं बीच में जो गुम्बद दिख रहा है, वहाँ पे बादशाह अकबर बैठा करते थे। और यहाँ पे ये जो बीच में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो आम जनता थी वो बैठा करती थी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।